जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। कल जो आपका चला था रक्त परिसंचरण चला था, आज भी रक्त परिसंचरण ही चलेगा। ठीक है, कल हम आपको रक्त के बारे में बता चुके थे, आज जो है ना चलेगा आपका हृदय के बारे में। उसका फिर इसका भी क्वेश्चन आंसर जो हृदय संबंधित पूछा गया उसका भी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज लगभग खत्म हो जाएगा, कल देखते हैं, कोशिश करेंगे कल खत्म करके फिर दूसरा चैप्टर भी शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है, इसमें समझने का कोशिश करते हैं। कल हम आपको बताए थे कि जो हमारे घर के अंदर जो मोटर होता है, ठीक ना, वो मोटर क्या करता है, जो पानी होता है, पानी को क्या करता है, बाहर फेंकने का काम करता है। और वहीं पे क्या होता है, पाइप लग जाता है, वो पाइप के माध्यम से वो क्या होता है, पानी क्या होता है, जहां हमको जरूरत होता है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो तरह से समझिए ध्यान से, सेम टू सेम आपको कल बताए थे। मोटर का काम कौन करता है, आपका हृदय करता है। वो जो मोटर जो था, वो मोटर का काम कौन करता है, हृदय करता है। उसके बाद जो मोटर से क्या निकल रहा था, वहां पे पानी निकल रहा था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हृदय से क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा। या पानी किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, वहाँ पाइप होता था, क्या होता था, वहाँ पाइप होता था। और यहाँ पे क्या होता है, रक्त किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, रक्त वाहिका के माध्यम से। ठीक ना, रक्त वाहिका बोलिए, यानी कि रक्त वाहिका मतलब कौन, रक्त मतलब हो गया, रक्त हो गया, वाहिका मतलब रास्ता हो गया, जिससे रक्त जाता है, या रक्त नलिका भी कहिए, वह नली से रक्त गमन करता है। ठीक ना, अब समझिए ध्यान से, आज हम बताएंगे ये हृदय। ठीक ना, हृदय किस प्रकार से रक्त को भेजता है या किस प्रकार से रक्त को अपनी ओर खींचता है, इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ये कंफ्यूजन सभी लोगों में होता, लगभग हमें भी था। ठीक ना, बहुत मेहनत करने के बाद एक तरह से एक कॉन्सेप्ट एक तरह से क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि हाँ, कहाँ से क्या रक्त होगा, किस प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसको बारीकी बारीकी से समझते हैं, जिसमें आपको कंफर्म रूप से समझ में आ जाएगा। जब यदि समझ में आ जाता है तो किसी प्रकार से प्रश्न घुमाए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि अलिंद से किधर, कैसे अलिंद में किस प्रकार का रक्त आएगा, निलय में किस प्रकार का रक्त जाएगा, सीरा में कौन सा रक्त होगा, धमनी में कौन सा रक्त होगा, ये सब चीज कर लेकर चलेंगे। हाँ, एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप पहले क्या पढ़े हैं, ठीक ना, उस पर फोकस मत कीजिएगा। अभी जो हम बताएंगे सिर्फ इस पे ध्यान देना। पहले किसमें क्या रक्त था वो सब कुछ भूल जाइए, एकदम स्टार्टिंग सिरे से चलिए। हम बताएंगे आपको जिसमें कि आपका हर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक ना, पहले का भूल जाइए, बस हर कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे। चलिए ध्यान समझना। ठीक है, हृदय क्या चीज करता है, हृदय एक तरह से पंप करने का काम करता है, मतलब कि इसको रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का या वहां से खींचने का। ठीक ना, दो एक काम इसको, एक तरह से भेजने का और क्या होता है, खींचने का। देखते होंगे जो मोटर जो होता है, समझिए जो पानी जो पटाया जाता है, ठीक ना, वो क्या करता है, उसका मोटर का काम क्या होता है, कहीं से रक्त को पानी को खींचे, जमीन के अंदर से क्या होता है, उसको जमीन के अंदर जो पानी होता है, ठीक ना, धरातल के अंदर जो पानी होता है उसको खींचने का भी काम होता है मोटर को, और मोटर क्या करता है, उस पानी को फेंकने का भी काम करता है, दोनों काम करता है। उसी प्रकार से हम लोग का हृदय भी क्या करता है, रक्त को फेंकने का भी काम करता है शरीर की तरफ, और शरीर से खींचने का भी काम करता है। दो स्टेप में काम करता है हृदय, एक फेंकता है, एक अपनी ओर खींचता है। सेम टू सेम मोटर की तरह, मोटर भी क्या करता है, पानी को खींचता है और पानी को बाहर फेंकता है। तो आप समझिएगा ध्यान से, इसके लिए क्या होता है, जानते चेंबर होता है हृदय में, क्या होता है, चेंबर होता है, मतलब कुछ एक तरह से जगह होता है, एक स्थान होता है, जिसके द्वारा किसी के द्वारा उस स्थान से फेंका जाता है, किसी के द्वारा इस स्थान से ग्रहण किया जाता है। ठीक ना, तो अलग अलग चेंबर सभी जीवों में होता है। उस चेंबर के बारे में भी पूछा जाता है अक्सर कि ये चेंबर, कितने चेंबर किसमें पाया जाता है। समझिए ध्यान से, जो दो चेंबर कहिए या कोष्ठक अक्सर पूछते। चलिए, कैमरा जो है ना थोड़ा वीडियो हिल रहा था, उसका समस्या था, चलिए वो भी क्लियर हो चुका है। चलिए अब आपको हम क्या चीज बताइए, कोष्ठक होता है। अक्सर देखते होंगे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आप लोग रटे होंगे, हम लोग के हृदय में कितना होता है, 4 कोष्ठक होता है। तो सेम उसी प्रकार से अलग अलग जीवों में अलग अलग कोष्ठकों की संख्या होती है। जिससे देखिए ध्यान से, जो मछली जो होता है, ठीक ना, तो मछली में क्या होता है, 2 कोष्ठक होता है। कितना होता है, 2 कोष्ठक होता है। ठीक है, कोष्ठक बोलिए, चेम्बर बोलिए, ठीक ना, दोनों क्या होता है, 2 कोष्ठक होता है। वही उसी तरह से समझिएगा ध्यान से, जो मेढक, क्या चीज, मेढक, मेढक में कितना होता है, मेढक बोलिए या गिरगिट बोलिए या सांप बोलिए, जो रेंग के चल रहा है, ठीक ना, सांप बोलिए, ठीक ना, तो ये सब में कितना होता है, इस समय 3 कोष्ठक होता है। ये काउंटिंग पूछा जाता है, ठीक ना, कोष्ठक पूछा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मछली में जो नॉर्मल जो मछली है वो सब, ठीक ना, यदि वो ब्लू व्हेल होगा तो ब्लू व्हेल में कितना कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है। इसलिए क्या होता है, ब्लू व्हेल के बारे में पूछता है अक्सर वैसे चीज के बारे में पूछा जाता है जो क्या होता है, सबसे अलग हो। ठीक ना, भाई ब्लू व्हेल होता है, मछली होते हुए क्या है, उसमें 4 कोष्ठक होता है। 4 कोष्ठक किसमें होता है, 4 कोष्ठक पाया जाता है मनुष्य में, हम लोग में, किसमें, मनुष्य में हो गया, या और किसमें, व्हेल मछली में। किस मछली में, व्हेल मछली में। व्हेल मछली में क्या कितना कोष्ठक होता है, ये दोनों में कितना कोष्ठक होता है, या 4 कोष्ठक होता है। ठीक है,
इसी के माध्यम से क्या करता है, यही सब कोष्ठक के माध्यम से क्या करता है, ये सब अपने जो ना रक्त को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। तो अभी देखिए इस सब के बारे में तो उतना जानना जरूरी नहीं है, खाली काउंटिंग बस याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मेढक में कितना चेम्बर होता है, कितना कोष्ठक होता है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 3 गो होता है, मछली में 2 गो होता है, मनुष्य में और व्हेल मछली ये दोनों में कितना होता है, ये 4 गो होता है। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग के हार्ट में किस प्रकार से प्रक्रिया होता है उसको लेकर के पहले हम जानेंगे। चलिए ये फिगर जो है हम पहले से बना के रखे हैं, इसलिए बना के रखे हैं कि अन्यथा फिगर बनाने में ये सब टोटल फिगर बनाते, उसके बाद ये सब लिखते तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक ना। तो इसी में जो फिगर बना हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसी को हम कॉन्सेप्ट रूप से हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये जो हम लोग का जो हृदय जो होता है, हृदय जिसको क्या कहते हैं, दिल कहते हैं एक तरह से प्यार से, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये मांसपेशी का ही सिर्फ बना होता है, उसमें हड्डी नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, मांसपेशी का बना होता है। तो देखिए इसमें समझना ध्यान से, बारी बारी से ये सब चीज 1 से लेकर के जैसे 9 तक में आएंगे, समझ लीजिए आपका हार्ट का सब सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। बारी बारी जो समझाएंगे उसको समझना। पहला आपका पार्ट क्या है, अलिंद, और दूसरा पार्ट क्या है, निलय। बस नॉर्मल समझिएगा, ये हृदय है, हृदय में देखिए 4 कोष्ठक है, 1 हो गया, दूसरा कोष्ठक हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा, इसलिए नहीं 3 4 अंकित कर रहे हैं, क्या इसको मिटाने में दिक्कत होता है, दूसरों से मिट जाता है। चलिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी को कोष्ठक कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में क्या कोष्ठक हो गया, 4 कोष्ठक हो गया, ठीक ना। ये जो अलिंद और निलय जो कहते हैं, नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, एक तरह समझते हैं ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र, ये क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है आपका, अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अलिंद कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये एट्रियम हुआ, क्या है, एट्रियम है, ठीक ना। और वही यहाँ से जो नीचे का क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र जैसे याद रखिएगा, नो से नीचे, नो से नीला, याद करने का सबसे अच्छा, नो से नीचे, नो से नीला। तो नीचे एकरा से नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीला। एकरा से ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अलिंद। क्या हो जाएगा, अलिंद। आप समझ में आ चुका होगा, ऊपर अलिंद नीचे नीला, ऊपर अलिंद नीचे नीला। ये तो हो गया क्या, ऊपर नीचे का कहानी। किसका कहानी था, ये ऊपर नीचे का कहानी था। लेकिन इसमें एक साइड भी चलता है, दायां बायां। तो दायां बायां मतलब क्या है, इस तरह जैसे देखिए हाथ हम फैलाते हैं, ठीक ना। तो जो इस साइड जो है ये क्या, मेरा दाहिना हाथ है, इसका मतलब ये दिल का क्या हो जाएगा, ये दाहिना पार्ट हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। ये हो गया दीवार, और इस साइड क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। ये दीवार के उधर क्या हो गया, बायां साइड हो गया। देखिए ये दिल कहाँ पाया जाता है, लगभग इस पार्ट में पाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार इस साइड का जो फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें 3 लोब होता है। इस साइड का फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है, इसमें 2 लोब होता है। इसलिए छोटा होता है क्योंकि इसी के बीच में इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर जो है हार्ट जो है, हृदय है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक ना। तो अब इसका जो इस साइड का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, दाहिना साइड हो जाएगा। उस हृदय का इस साइड का जो पार्ट हो क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दीवार है इस साइड क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इसीलिए आप समझिएगा ध्यान से, इस साइड हो गया दाहिना, तो ये इसको क्या कहेंगे, ये पूरे को कह रहे थे अलिंद, तो ये भी हुआ अलिंद, ये भी हुआ, ये हो गया निलय। नीचे वाला क्या कहेंगे, निलय। ये अलिंद हो गया, ये क्या हो गया, निलय हो गया। नॉर्मली समझिएगा, ठीक है। तो आप एक ध्यान समझिएगा, ये क्या है, दाहिना साइड है ना, इसको कहेंगे दाहिना अलिंद, और ये दाहिना साइड है ना, जिसको दाहिना निलय बोलेंगे, इसको भी कहते हैं अलिंद। लेकिन ये बायां साइड, इसको क्या कहेंगे हम, बायां निलय कहेंगे, सॉरी बायां अलिंद कहेंगे। और ये भी बायां साइड, इसको क्या कहेंगे हम, बायां निलय कहेंगे। ज्यादा लिखेंगे नहीं इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा गिजमिज हम नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मली समझिएगा। चलिए लिख ही दे रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, दायां अलिंद। क्या हो गया, ये दायां अलिंद, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, दायां निलय। क्या हो जाएगा, ये दायां निलय, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, बायां। दोनों बायां साइड है तो बायां बायां होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बायां निलय, बायां निलय, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया होगा कि अलिंद क्या चीज है, निलय क्या चीज है, दायां अलिंद कौन है, बायां अलिंद कौन है, दायां। उसके बाद देखिए कि दायां निलय कौन है, बायां निलय कौन है। ये चीज के कन्फर्म आप हो चुके होंगे। अब देखिए क्या चीज समझना है यहाँ पे कि अलिंद और निलय खत्म हो गया। अब देखिए धमनी और शिरा समझना है। धमनी शिरा के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर। बस नॉर्मली एक ही चीज समझिएगा कि धमनी उस नस को कहते हैं जो नस क्या करता है, रक्त को हृदय से अंग के तरफ लेके जाता है। यानी हृदय से रक्त को लिया, वो शरीर के अंग तक जाएगा। अंग कौन कौन सा हो गया, आपका मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, और जितना भी पैर हो गया, हाथ हो गया, जितना भी अंग है
सबके तरफ ले जाने का काम, कहां से? हृदय से, ठीक ना। वो नस जो क्या करता है, हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक लेके जो जाता है, हम उसको धमनी कहते हैं। ये भूल जाइए कि उसमें ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंफ्यूज करने का चीज है। उसको अभी भूल जाइए कि किसमें ऑक्सीजन है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। माइंड से उस चीज को हटा लीजिए, ठीक ना। वही चीज कंफ्यूजन पैदा करता है। बस एक ही चीज समझिए कि जो हृदय से जो नस क्या करता है, रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, उसको हम धमनी कहते हैं। और सभी अंगों से जो हृदय में ले करके आता है, जिसे अंगों से क्या करेगा, कहां लेकर के आएगा, जो नस रक्त को हृदय में ले करके आता है, उसको हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, ठीक है। जो लेके जा रहा था उसको धमनी कहेंगे हृदय से, जो हृदय में ला रहा था उसको शिरा कहेंगे। बस यही चीज को माइंड में रखना है, ठीक ना। भूल जाइए कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कीजिए। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं पहले नॉर्मली समझिएगा क्या चीज है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या विवाद है। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि भोजन से जो हमें ग्लूकोज मिलती है वो क्या होता है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। हमारा बॉडी का एक एक पार्ट सबका सब कोशिका से मिलकर बना है, ठीक ना। और सभी कोशिकाओं में क्या होता है, समझिए ध्यान से, जैसे ग्लूकोज पहुंचती है तो वहाँ श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास के दौरान क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना। जिसको हेमोग्लोबिन क्या करता है कि हम कहाँ पहुंचाता है, सब कोशिका तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन जाके क्या करता है, ये ग्लूकोज को तोड़ता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या होता है, एक ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में, और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन जो हुआ, ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता, ठीक ना। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या चीज है, फायदेमंद चीज है। वो क्या, हमको जरूरत है ऑक्सीजन का, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ करके हमको फायदा आता है। क्या फायदा दिया था, एटीपी के रूप में ऊर्जा तो दिया था, लेकिन साथ साथ क्या हुआ था, एक अपशिष्ट चीज का निर्माण हुआ था, ये जल का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका हमारे शरीर में क्या है, उपयोग नहीं है। जिसका शरीर में उपयोग नहीं होता है वो क्या होता है, शरीर के लिए विषैला हो जाता है। इसका मतलब जब कोई काम का चीज नहीं होता है, आप क्या करते हैं, घर से कचरे को काहे बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उसका काम नहीं है। जिसका काम नहीं है वो क्या करेगा, एक तरह से वो नुकसान ही पहुंचाएगा शरीर के लिए। इसलिए क्या होता है कि यह जल जो होता है ये भी क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। तो इस जल को क्या होता है कि मूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये क्या है, गैस है। गैस क्या होता है कि श्वसन के माध्यम से इंटर करता है, और श्वसन के माध्यम से क्या होता है, वो बाहर भी जाएगा। तब ये गैस को किसके द्वारा बाहर फेंका जाएगा, श्वसन के माध्यम से फेंका जाएगा। अब ये सब रिएक्शन कहाँ हुआ था, कोशिका में हुआ था। नॉर्मली समझिएगा, पैर की कोशिका में रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो पैर की कोशिका से इस ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करेगा, लाने का काम कौन करेगा, वो क्या करेगा, वहां से जो रक्त होगा, रक्त में यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उसके द्वारा क्या होगा, एक नस होगा, उसको कहाँ लेकर लाएगा, हृदय के पास लेकर के आएगा। उसके बाद फिर हृदय से कहा जाएगा फेफड़ा में, उसको हम क्या करेंगे, हम बाहर फेंक देंगे। तो एक तरह से वही कहा जाता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन है, जिस रक्त में ऑक्सीजन है, उसको हम कहते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब कौन जी, फायदा वाला रक्त, ठीक है। हम फायदा देख रहे हैं यहाँ पे, हमको उससे फायदा है तो उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। और जिस रक्त में क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, वो शुद्ध रक्त कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये अपशिष्ट चीज है, गंदगी चीज मिल गया है, ठीक ना, उस रक्त में, जो कि शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड पाए, तो उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब समझ जाइएगा अभी आप कि कहाँ से शुद्ध वाला निकलेगा और कहाँ से अशुद्ध वाला निकलेगा। यानी या तो ये तो कंफर्म हो गए होंगे कि ऑक्सीजन वाला शुद्ध हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध हो गया। अभी कंफर्म ये भूल जाइए, धमनी शिरा भी भूल जाइए। धमनी शिरा बस एक चीज याद रखिए कि जो नस क्या होता है, रक्त को हृदय से अंग तक लेकर जाता है, उसको धमनी कहते हैं, और जो अंग से हृदय तक लाता है उसको शिरा कहते हैं। वहीं तक समझिए, पहला स्टेप वो समझिए। दूसरा स्टेप समझिए, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। बस नॉर्मली, और कोई बात नहीं समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा कि जैसे देखिए हम आपको क्या बोले थे, यह एक नस है, यह क्या है, एक नस है। एक ये नस हुआ, एक ये नस हुआ, ठीक ना। तो ये क्या करता है, ये नस क्या करता है कि यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पे एक तरह से जो है, ठीक ना, यहाँ पे हृदय है, ठीक ना। ये जो ऊपर वाला जो नस है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं इसको, सुपीरियर वेना कावा क्यों कह रहे हैं, इसको शिरा क्यों कह रहे हैं। शिरा हम इसलिए कह रहे हैं भाई कि ये क्या करता है, ये ऊपर का मतलब कि हार्ट के ऊपर का जितना, मस्तिष्क का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसको लेके आने का काम करता है। कौन, ये। और ये जो नीचे जो गया है, ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा है, ठीक ना। ये क्या करता है, इस हृदय से नीचे का जितना भी रक्त है, यानी जैसे जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, यानी पैर से आया हुआ रक्त है, दोनों पैर से आया हुआ रक्त है, पेट से आया हुआ रक्त है, ठीक। नीचे का जो भी जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त होता है, उसको ये क्या करता है, कहाँ लाने का काम करता है, इस क्षेत्र में लाने का काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्षेत्र में जब भी जमा होता है तो कौन वाला रक्त जमा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जमा होता है। याद रखिएगा हर हमेशा, यह जो आपका दायां क्षेत्र जो है, क्या है,
हृदय का यह जो दायां क्षेत्र है इसमें जब भी रहेगा, क्या चीज होगा इसमें, देखिए इसमें जब भी रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त रहेगा। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, इसका मतलब क्या है, वो शुद्ध रक्त रहेगा। ये माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे से भी क्या आ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बुला रहा है, ऊपर से भी कार्बन डाइऑक्साइड बुला रहा है। यहाँ देखिए हृदय में क्या हो रहा है, ये ला रहा है। आपको बोले थे जो नस से शरीर के अंग से हृदय तक आ रहा है, ये शरीर के अंग से कहाँ आ रहा है, हृदय तक आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सीरा। ये भी क्या कर रहा है, शरीर के अंग से कहाँ ला रहा है, हृदय में ला रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, इसको भी हम सीरा ही कहेंगे। ठीक है। अब ये सीरा दोनों क्या किया, ये क्या किया, ऊपर से लाया था इसको सुपीरियर वेना कावा कहेंगे, नीचे से लाया था इसको इन्फीरियर वेना कावा कहेंगे। दोनों लाके क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है यहाँ जमा कर दिया। अब यहाँ जब अत्यधिक जमा होता है तो यह रक्त कहाँ होता है, यह नीचे आता है। किधर आ जाता है, यह नीचे आता है। और नीचे आने के दौरान यहाँ जो है एक तरह से तीन गो छिद्र वाला होता है, ठीक ना, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी त्रिक पर्दी कपाट। क्या कहेंगे, त्रिक पर्दी कपाट, यानी तीन पर्दा वाला, तीन गो छिद्र वाला होता है। इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें चलाता है, कहाँ, नीचे चलाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक खासियत होता है कि ऊपर से कोई रक्त नीचे तो आ जाएगा, लेकिन नीचे से कोई रक्त ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी गंदा जो रक्त है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, शरीर के सभी अंग से कहा होगा, यहाँ पे जमा हो रहा है। ये कौन सा पार्ट है आपका, क्या, ये दायां अलिंद है। ये क्या है, ये पार्ट क्या है, दायां अलिंद है। यानी दायां अलिंद के पार्ट में शरीर के विभिन्न अंगों से क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। ठीक है। कौन कौन सा नस ला रहा है, ये सीरा ला रहा है। कौन ला रहा है, सीरा ही लाएगा ना, अंग से तो सीरा ही लाता है। अब यहाँ पे रक्त का बहुत अधिक जमा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भर गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त भर गया है। तो अब एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त भर गया तो उसको हम क्या करें, उसको हमको क्या करना, शुद्ध करना है। ठीक ना। रक्त खराब थोड़ी है ना भाई, रक्त दोनों में रक्त वही है, लेकिन गैस जो है ना वो खराब है, हमको गैस को बदलना है। ठीक ना। रक्त में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कहता है कि आदमी कोई गलत नहीं होता है, उसका व्यवहार गलत होता है, यानी उसके व्यवहार को चेंज करना है। तो इसमें क्या चीज गलती आ गया, यहाँ जो रक्त जो आया है, रक्त में क्या चीज गलती आ गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल गया है, ये गलती है। तो अब यह हृदय क्या करता है, बोले अच्छा ठीक है यही गलती है, तो हम इसको बदल देंगे। किसको बदल देंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बदलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने के लिए क्या किया जाता है कि जब यहाँ जब आता है, दायां निलय में जब आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, इसको क्या करता है, यहाँ से एक नली होता है। क्या होता है, एक नली होता है, यानी एक और नस होता है। ठीक ना। अब इस नस को क्या कहिएगा, यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त क्या होता है, किसके तरफ जाता है, ये फेफड़ा के तरफ जाता है। ये क्या है, फेफड़ा। हम आपको बताए थे कि जो भी आप जो हवा के माध्यम से जो भी ग्रहण किया, हवा में क्या क्या पाया जाता था, आपको बताए थे एक चीज कि जो ना नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन जो है आपका 21% पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद CO2 जो है आपका क्या 0.03% पाया जाता है, और कुछ अन्य पाया जाता है। जब ये सब क्या होता है, ये कि नाक के माध्यम से आता है, ये हो गया आपका ग्रसनी का पार्ट हो गया, ये ग्रास नली है, भोजन इससे गमन करता है। ये हो गया क्या, श्वसन नली कहिए, या इस क्षेत्र को ट्रेकिया कहिए। और यहीं पे एक क्या होता है, लैरिक्स होता है। क्या होता है, यहाँ पे लैरिक्स होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वर यंत्र कहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, हवा एक तरह से यहाँ हवा ही आता है, ऐसा नहीं कि अभी ऑक्सीजन सिर्फ आने लगा, नहीं, अभी सब आ रहा है, ये सबका सब आ रहा है। आते थे इस क्षेत्र में आता है, इस दोनों क्षेत्र को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद अलग अलग भागों में टूट जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, ब्रोंकोलियस कहते हैं। उसके बाद ये एक तरह से गोल 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 जो एक तरह से है, ये अंगूर की तरह है, इसको वायु कुपिका कहते हैं या एल्वोलाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जितना ये सब था सब यहाँ आके जमा हो गया। ठीक है। अब यहाँ जमा हो गया, क्या चीज है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ये क्या करता है, रक्त एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो नाइट्रोजन जैसे आता है तैसे ही वो भाग जाता है। तो बच गया सबसे अधिक पावरफुल वाला कौन, ऑक्सीजन। और हमको क्या चीज का जरूरत था, ऑक्सीजन की जरूरत था। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त था ये अशुद्ध था, हमको उसको शुद्ध करना था। तो हमको किसका जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है। ऑक्सीजन हमको भरपूर मात्रा में कहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे वायु कुपिका में मिल रहा है, एल्वोलाई में मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है इसको कहाँ लेके जाना होगा, वायु कुपिका के पास लेके जाना होगा, ताकि वहां से क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, सांस के माध्यम से बाहर फेंक देंगे। ठीक है। तो अब कौन सा हम रास्ता पकड़ते हैं, ये एक रास्ता जाता है, ये एक इस नस से जाते हैं। तो अब ये नस क्या कर रहा है कि हृदय से क्या कर रहा है, रक्त को बाहर लेके जा रहा है। हम आपको बताए थे, यानी बाहर लेके जा रहा है किधर, फेफड़ा के तरफ। फेफड़ा भी की है, एक अंग है। आपको क्या बताए थे, जो हृदय से अंग के तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम धमनी कहेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, धमनी है। लेकिन इस धमनी में कौन सा रक्त है,
इस कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। इसमें कहा यहाँ तक कौन सा रक्त आया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया है, ठीक है। अब देखिए इसका एक और नाम यहाँ चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं कि कहाँ जा कि ये रोड कहाँ जाता है, क्यों बोलते हैं ये पटना वाला रोड है। क्या इसका मतलब क्या हो, ये रोड कहाँ से होकर गुजरेगा, ये पटना से होकर के गुजरेगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं पटना वाला रोड है। वही बात यहाँ होता है, ये तो धमनी तो है, हम जान गए, क्योंकि यह रक्त को क्या करता है, हृदय से अंग की तरफ लेके गया, बाहर लेके गया, धमनी तो मान गए। लेकिन ये धमनी कहाँ तक जाता है, तो ये फेफड़ा तक जाता है। कहाँ जाता है, ये फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पल्मोनरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उस पल्मोनरी का हिंदी क्या होता है, फुफ्फुस होता है, ठीक ना। इसलिए क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, इसका मतलब क्या हो गया, फुफ्फुस धमनी। तो इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पर, फुफ्फुस धमनी। यहाँ तक आया तो इसका नाम क्या रख दिया, फुफ्फुस धमनी रख दिया। क्यों कि भाई धमनी तो है, धमनी तो है, लेकिन ये कहाँ जा रहा था, ये फेफड़ा की तरफ जा रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया फुफ्फुस धमनी। लेकिन इस फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त था, शुद्ध था कि अशुद्ध था, ये तो अशुद्ध था ना, ये तो फेफड़ा के पास जा रहा है शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ तक आता है तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज, यहाँ पे जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है कि इसमें इंटर कर जाता है। किसमें इंटर कर जाएगा, ये वायु कुपिका में इंटर कर जाता है। और इसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, इसमें इन कर जाता है। क्या है कि इसमें क्या है, 21% ऑक्सीजन था, तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसमें इन कर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही रक्त को मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला हम शुद्ध हो गए हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं, शरीर को फायदा दे सकते हैं। तो अब बताए आपको कि देखिए, आपको हम बोले थे जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वही अशुद्ध है, और कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके उसी में ऑक्सीजन सेट कर दिए तो हो गया कि शुद्ध हो गया। यहाँ तक तो बेचारा वो शुद्ध की जिंदगी जी रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, शुद्ध हो गया। हम आपको बोले थे कि इस पार्ट में सिर्फ अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जमा होता है, और जो इस पार्ट जो होता है ये बायां वाला क्षेत्र, ये क्या है, ये बायां वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है, सिर्फ O2 वाला रक्त क्या जमा होता है, सिर्फ O2 वाला रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त। इसका मतलब क्या होता है, ये शुद्ध रक्त सिर्फ जमा होता है। अब यहाँ से शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, इधर से आने लगेगा, हृदय में आया। जब हृदय में जैसे आया, हृदय पूछा भाई कौन रास्ता से आए हो तुम, नस को पूछता है भाई तुम कौन रास्ते से आए हो, तुम हो कौन, तो ये बोलता है कि भाई हम जो है ना, फेफड़ा एक अंग है, वहां से क्या किए हैं, हम देखते रक्त को कहाँ लेकर के हैं, आपके पास लेकर के आए। तो हृदय कहता है भाई जो भी चीज, ठीक ना, बाहर से हमारे पास लेकर के आता है, यानी अंग से हृदय के पास लेकर आता है, तो उसका नाम हम क्या रखते हैं, सीरा। उसका क्या नाम रखते हैं, सीरा। तो इसका नाम एगो तो रखा गया सीरा, एगो क्या नाम रखा गया इसका, सीरा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये पूछता है भाई आए हो कहाँ से, तो ये भी बोलता है भाई फेफड़ा से आए हैं। तो बोलता है कि देख लो, फेफड़ा के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है पल्मोनरी, ठीक ना, और उसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस। इसका मतलब तुम कौन सिरा हो, तुम्हारा पहचान तो होना चाहिए भाई तुम कौन सिरा हो। तो ये कौन सिरा है, यह फुफ्फुस सिरा है। क्या है ये फुफ्फुस सिरा है, इसलिए इसका नाम फुफ्फुस सिरा रखा, क्योंकि यह क्या होता है, फेफड़ा से आया हुआ था, ठीक ना। अब बताइए इस फुफ्फुस सिरा में कौन सा रक्त है, ऑक्सीजन वाला है ना, ये ऑक्सीजन वाला है, ये ऑक्सीजन वाला यानी शुद्ध रक्त है, तो यहाँ आके जमा हो गया, ठीक। अब देखिए क्या चीज होता है कि यह ऑक्सीजन वाला रक्त विशेष रूप से जब ज्यादा यहाँ बहुत अधिक जमा होने लगता है, तब यहाँ पे 2 छिद्र होता है। क्या छिद्र होता है, 2 छिद्र होता है, ठीक ना। आपको यहाँ तक बता दिए, फुफ्फुस सिरा तक बता दिए। 2 जो छिद्र होता है इसको हम कहते हैं मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड मतलब क्या हो गया, द्विपर्दी कपाट, यानी 2 पर्दा वाला, यानी 2 छेद वाला। यहाँ देखिए 2 छेद हो गया ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला रक्त यानी शुद्ध रक्त का मात्रा अधिक हो जाएगा, तो ये रक्त कहाँ चला जाएगा, नीचे उतर जाएगा। लेकिन आपको बताए थे माने जाने का रास्ता है, पर आने का रास्ता नहीं है। आप जा सकते हैं लेकिन उधर से लौटने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यह क्या होता है, शुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आकर के जमा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, शुद्ध रक्त मौजूद हो गया। फिर अब क्या करता है हमारा हृदय, क्या करता है भाई, शुद्ध रक्त तो मिल गया हमारे पास, शुद्ध रक्त तो प्राप्त हो गया, ठीक ना। कोशिका कहता है भाई जल्दी भेज दो, क्या कि हमको जो है ना शुद्ध रक्त, इसका मतलब कौन चीज होगा, उसमें ऑक्सीजन है। कोशिका बोलता है भाई ग्लूकोज हमारे पास भरल पड़ल है, जल्दी भेजो उस ऑक्सीजन वाला रक्त को, यानी शुद्ध रक्त को, हमको ग्लूकोज को तोड़ना है। बोलता है रुको, तुरंत भेजते हैं। तो यहाँ से एक ये नली, एक तरह से ये नस, ये क्या है, एक नस है, ठीक ना। ये नस होता है, इसको क्या कहते हैं, अब देखिए ये नस क्या कर रहा है, ये हृदय से रक्त को कहाँ लेके जा रहा है, अंग के तरफ। हृदय से कहाँ लेके जा रहा है, अंग के तरफ लेके जा रहा है। बस याद रखिएगा इस चीज को, ये हृदय से किधर लेके जा रहा है, ये अंग के तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है, ये हृदय से
अंग के तरफ जा रहा है। तो आपको बोले थे कि हृदय से जो अंग के तरफ जाए उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनी, ठीक ना। तो जितना भी हो धमनी बहुत बहुत अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। जैसे ना देखिए, जैसे गंगा नदी है, उससे छोटी छोटी नदियां निकलते रहती है, ठीक है। तो नदियां तो कहेंगे, लेकिन उसको क्या कहेंगे, जो बड़ा जो उसको क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। इसी तरह से ये जो बड़ा जो पार्ट होता है इसको हम एरोटा कहते हैं, महाधमनी, ठीक ना। देव तो देव है, देव तो सब है, और देवों का देव को क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं। सेम उसी प्रकार है, धमनी तो बहुत होगा, ये बड़ा धमनी हुआ, सबसे बड़का धमनी। एकरा से 3-4 गो धमनी निकलेगा टूट टूट के, ठीक ना। 3-4 गो रास्ता निकल जाएगा टूट टूट के। और कुछ क्या होगा, कुछ जो रास्ता निकलेगा वो रक्त लेकर के पैर की तरफ जाएगा, कुछ लेकर के मस्तिष्क तरफ लेके जाएगा, कुछ हमारे हाथ की तरफ लेके जाएगा, कि मतलब शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का काम करेगा यहाँ से ये पार्ट, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें अब लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से यदि आपको कभी भी कोई पूछता है कि भाई इसमें से बोलता है कि वो शुद्ध रक्त कहाँ जमा होता है, तो आप तो कभी नहीं कहिएगा कि बायां साइड। बायां साइड तो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन वाला शुद्ध है। वो शुद्ध वाला कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो ये क्षेत्र है, वो शुद्ध वाला ये क्षेत्र है। तो इसमें कहाँ जमा होता है, ये बाह्य क्या हुआ, ये दाहिना साइड हुआ, दायां अलिंद हो गया। इसका मतलब वो शुद्ध रक्त कहाँ जमा होता है, दायां अलिंद में जमा होता है। अब ये पूछेगा कि जो रक्त जो होता है, जो फेफड़ा से जो किस में आता है, हृदय में आता है। फेफड़ा से जो हृदय में आता है, तो फेफड़ा क्या है, शरीर का अंग है, जो हृदय में जो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। मतलब अंग से जो हृदय में जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। और जा रहा है किससे, फेफड़ा से होते हुए ना, तो फेफड़ा को क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, फुफ्फुस सीरा कहते हैं। आप एक बात भी जान गए होंगे कि जो फेफड़ा से जो इसमें घुसेगा, ठीक ना, तो ये सीरा जो इसमें इन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल चुका है। तो इसका मतलब फुफ्फुस सीरा से कौन सा रक्त गुजरेगा, शुद्ध रक्त गुजरेगा। अब पहले हम लोग का कंफ्यूजन होता था कि धमनी से जो है शुद्ध रक्त गुजरता है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन वाला। अब देखिए कंफ्यूजन क्या चीज होता था कि जो धमनी से बोलता था, धमनी से बोलता था O2 वाला रक्त गुजरता है हर हमेशा। कैसे होगा हर हमेशा, अब समझिएगा ध्यान से। कहाँ देखिए, धमनी किसको कहते हैं, बस यही याद रखिएगा, जो हृदय से रक्त को अंग के तरफ लेके जाए, हृदय से रक्त को अंग की तरफ लेके जाए। यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, हृदय है हम लोग का। यहाँ से रक्त को देखिए अंग की तरफ लाया है ना, यानी हृदय से रक्त को बाहर ले गया है ना, तो बाहर लेके गया था। लेकिन इसको क्या, इसको क्या कहेंगे, हम धमनी कहेंगे। लेकिन इसमें कौन सा रक्त था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके गया था ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो लेके जाएगा उसको हम कैसे कह सकते हैं, शुद्ध है। क्या फिक्स है कि धमनी आपका शुद्ध रक्त लेके जाएगा, नहीं। धमनी होता है जो कि अशुद्ध रक्त भी लेके जाता है। कि कौन धमनी था, ये वही धमनी था जो कि क्या हुआ था, यहाँ से लेकर के कहाँ गया था, ये फेफड़ा के इधर तरफ गया था, ठीक ना। और फेफड़ा के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं अक्सर, पल्मोनरी। से हार्ट के लिए क्या करते हैं, कार्डियक का इस्तेमाल करते हैं। सब इस तरह से वर्ड है। पल्मोनरी को क्या कहते थे, फुफ्फुस कहते हैं। इसीलिए उस धमनी का क्या नाम था, फुफ्फुस धमनी था, ठीक है। चलिए, लगभग ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर इसी में देखिए बहुत तरह से प्रश्न पूछ देगा, एक तरह से जो भी प्रश्न पूछे, लगभग हमारे ख्याल से लगभग जितना पार्ट था इसमें हम कंप्लीट रूप से समझा चुके हैं। चलिए, यहाँ तक का तो कहानी खत्म है। चलिए चलिए देखते हैं, अगला फिगर बना करके एक और चीज समझाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। समझ ध्यान से, ये हम लोग का क्या है, ये हृदय है जिसमें कितना कोष्ठक है, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब समझिएगा ध्यान से, ये हृदय काम कैसे करता है। ये जो धक 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 करता है, यहाँ से सुनिएगा, धक 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 करता है, ये करता कैसे है, ठीक ना। ये एक तरह से करता है, समझिए ध्यान से, एक सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या होता है, एक तरह से वो सिकुड़ जाएगा, डायस्टोल मतलब फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा फैल जाएगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ठीक ना। इसलिए धक 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 लगता है हम लोग को, आवाज में आता है, सुनने में। चलिए ध्यान से, इसको कौन करवाता है भाई, ये कंट्रोल इसको कौन करता है। देखिए, इसके पास जो होता है एक SA नोड होता है यहाँ पे। ये जो आपका जो दाहिना अलिंद है, इस साइड जो दाहिना अलिंद है, दाहिना अलिंद में एक SA नोड होता है। क्या होता है, SA नोड होता है, ठीक ना।
तो ये क्या करता है, इसमें करंट पैदा करता है, एक इंपल्स पैदा करता है, करंट पैदा करता है। उस करंट के आधार से ये क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, जब तक ये करंट अच्छा तरह से पैदा करते रहेगा, ये क्या होता है, धड़कते रहता है। इसी चीज का जांच जो होता है कि ये जो समझिए ध्यान से, ये ऐसे नोट अगर ये काम करना बंद कर देगा, ये करंट पैदा करना बंद कर देगा, तो आपका हृदय क्या होगा, ये धड़कना बंद कर देता है। ठीक ना, तो हृदय आपका धड़कना बंद कर देगा तो क्या, जो समझिए ध्यान से, वो जो आपको बोले थे, जो रक्त का जो प्रवाह हो रहा था, किस किस प्रकार से हो रहा था, नॉर्मली समझिए ध्यान से। पहले देखिए यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध जो रक्त था नीचे से आ रहा था। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था, ये ऊपर से आ रहा था। खाली बस जो नलिका उसके बारे में बताते हैं। ठीक ना, ऊपर से जो आ रहा था उसको क्या करते हैं, सुपीरियर वेना कावा। नीचे से जो आ रहा था उसको क्या करते हैं हम, इन्फीरियर वेना कावा कहते थे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, इसका मतलब अशुद्ध रक्त। अब यहाँ अशुद्ध है तो नीचुओं में क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होगा। इसमें 3 गो छेद था, इसको हम ट्राइकास्पिक वाल्व कहते थे। ठीक ना, अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो होता था, ये क्या होता था कि ये कहाँ पहुंच जा रहा था, ये फेफड़ा के पास पहुंच जा रहा था। इसलिए क्या कहते थे इसको हम, फुफ्फुस धमनी कहते थे। और उसके बाद यहाँ से उधर होकर क्या होता था, शुद्ध रूप में आकर के फिर यहाँ चलाता था। ये क्या होता, कन्वर्ट होकर के ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के यहाँ चलाता था। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन वाला रक्त यहाँ आता था, और यहाँ से एक ये छिद्र था, और इसके द्वारा क्या होता, शरीर के सभी अंगों तक क्या हो रहा था, जो शुद्ध रक्त था वो जा रहा था। तब होता है क्या चीज़, किस प्रकार से काम करता है, जैसे देखिए एक और चीज समझिए ध्यान से। अक्सर आप देखते होंगे कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो अक्सर सुनते होंगे कितना होता है, 120/80 बोलता है। 120 mmHg कहा जाता है इसको। ठीक है, बाय 80 mmHg। ये क्या चीज होता है, आप समझिएगा ध्यान से। ये 120 mmHg मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में जो सिस्टोल जो होता है, सिस्टोल मतलब सिकुड़ता है। तो ये क्या होता है, इस क्षेत्र से सिकुड़ा, इस क्षेत्र से क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो ये सिकुड़ जाएगा तो इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर देखते होंगे हम लोग क्या करते हैं, इससे देखिए ध्यान से, होली में जो पिचकारी होता है, एक साइड से दाबते हैं ना पिचकारी, तो उससे क्या होता है, रंग बाहर जाता है। इधर से क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, इस साइड का जो है, इस साइड का प्रेशर बढ़ता है, और वो रंग क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। सेम उसी तरह से क्या होता है, इस साइड जिससे पचकेगा, इस साइड से ये पचकेगा, तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा, और इधर से क्या होगा, रक्त क्या होगा, तेजी से गमन करेगा। ये क्या होता है, छिद्र है, इससे रक्त तेजी से गमन कर जाता है। तो ये कितना तेजी से गमन करता है, तो ये 120 के तेजी से गमन करता है। 120 mmHg के गति से क्या होता है, शरीर के सभी अंगों तक क्या होता है, रक्त जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह सिकुड़ता है। यह क्या होता है, सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने को क्या कहते हैं हम लोग, डायस्टोल कहते हैं। सॉरी जो सिकुड़ने को कहते हैं हम सिस्टोल कहते हैं। जब यह फैलता है, रिलैक्स करता है, फैलता है को क्या कहते हैं हम, डायस्टोल कहते हैं। आपको हम बार बार एक चीज बताए थे, अगर यदि किसी चीज को यदि फैलाया जाता है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है, आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन कोई चीज का बढ़ेगा तो उसका क्या होता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक ना, ये फिजिक्स का है, उसी का इसमें भी इस्तेमाल होता है। जब आयतन बढ़ाइएगा तो उसका घनत्व हो जाएगा कम। आपको बताए थे गैस क्या होता है कि घनत्व कम होगा, इसका मतलब प्रेशर वहां का कम हो गया। ठीक ना, गैस क्या होता है, जैसे देखिए आपको सिलेंडर में क्या करते हैं, गैस जो भरल है, ठीक ना, वो बहुत अधिक घनत्व में है। ठीक ना, अगर उसको जब खोल दीजिएगा वो बहुत तेजी से बाहर निकलने लगेगा। क्यों, क्योंकि अधिक घनत्व, इसका मतलब कि बहुत अधिक प्रेशर में है वो। यदि उसको खोल दीजिएगा तो पूरे बाहर निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बहुत अधिक है, ये वायुमंडल का प्रेशर क्या है, कम है, इसलिए क्या करता है, ये वायुमंडल में निकलने लगता है। गैस क्या होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करता है। तब सेम वही बात होता है, अगर यदि इसको हम फैला देंगे, इसको क्या करेंगे हम, फैलाते हैं, यदि फैलेगा, डायस्टोल होगा, तो उस समय क्या होता है, जैसे फैलता है उस समय क्या होता है, ये सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, जो अशुद्ध रक्त जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो होता है, उसको क्या होता है, अपने ओर खींचता है, जिससे ये फैल जाएगा। तो क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर ला हो जाएगा, वायुमंडल इस साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक रहेगा। तो क्या होगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो कितना गति से प्रवेश किया है, तो ये हो गया 80 mmHg। ठीक ना, ये कितना गति से यहाँ प्रवेश किया है वो बतलाता है, 80 mm/g होना चाहिए। और कितना गति से क्या होता है, शरीर के पास जो रक्त जा रहा है वो हो गया 120 mmHg होता है। ठीक ना, तो यही क्या होता है, ब्लड प्रेशर का भी लॉ होने से क्या चीज दिक्कत होता है, बाद में ब्लड प्रेशर आपका लॉ हो गया। ये क्या करता है, हृदय क्या कर रहा था, पंप कर रहा था। अब देखिए मोटर क्या होता है, मोटर आपका क्या करेगा कि जैसे वोल्टेज कम जाता है, ठीक है, तो मोटर उतना पावर नहीं दे पाता पानी को। तो आप छत पे यदि पानी ले जाना चाहेंगे ना पाइप से, तो वो नहीं जा पाएगा, बोलेगा वोल्टेज कम हो गया है, मोटर प्रेशर नहीं दे पा रहा है उतना। तो अब अगर दी ये हार्ट जो है आपको प्रेशर दे ही नहीं पा रहा है, जब प्रेशर नहीं देगा तो क्या होगा, रक्त जैसे है यहाँ मस्तिष्क है नीचे, ठीक है, एक तरह से गुरुत्वाकर्षण का खींचा जाएगा, मस्तिष्क यहाँ पे है, यहाँ पे भेजना है, भाई यहाँ से प्रेशर देगा तब ना ऊपर चढ़ेगा।
फिजिक्स यह भी यहाँ भी काम करता है। यहाँ से प्रेशर देगा तब ना ऊपर चढ़ेगा। वही आपका क्या होता है, प्रेशर कम हो गया, ठीक ना। जहाँ 120 की स्पीड से ऊपर धकेल रहा था, अब वो धकेलने लगा है 80 की स्पीड, 90 की स्पीड से धकेलने लगा है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी रक्त पहुंच पाएगा आपके मस्तिष्क तक। और रक्त का जल्दी जल्दी पहुंचना जरूरी है। बताए थे आपको रक्त में क्या क्या पाया जाता है, आपका हार्मोन्स पाया जाता है जो शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। रक्त में आपका पोषक तत्व पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो उसके बाद खनिज लवण जो होता है, जल होता है, सब वो सब भी पहुंचता है आपका। उसके बाद आपका हेपेरिन पाया जाता है जो रक्त को जो है थक्का नहीं बनने देता है। प्रोथोमिन, फाइब्रिनोजिन पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक ना। बहुत ऐसे तत्व रक्त में पाए जाते हैं जो क्या होता है कि जो ना सभी कोशिका तक पहुंचाने का, हर जगह पहुंचाने का काम करता है। अब भाई आप प्रेशर नहीं दीजिएगा तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ के कोशिका को क्या मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। ग्लूकोज भी क्या होता है, रक्त में होता है। यहाँ आपके पास ग्लूकोज है, इस रक्त में ग्लूकोज है, ठीक ना। इस रक्त को यहाँ का कोशिका को ग्लूकोज की जरूरत है। यहाँ से धक्का मार के यहाँ पहुंचाइएगा ही नहीं, तो यह क्या ऊर्जा बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ऊर्जा नहीं बना पाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, कोमा में चल जाइएगा, मर जाइएगा। अरे भाई ये कहाँ से आ गया, लो ये कहाँ कहाँ खटने लगा। रहने दो, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यही प्रेशर क्या आगे, यही प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है। ये 120 की जगह 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरा इधर प्रॉब्लम समस्या हुआ था कि मेरा ये 120 की जगह हो गया था, 160 हो गया था। यदि अत्यधिक आप रनिंग करते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं, ठीक ना, तो क्या आता है, ये इसका प्रेशर क्या आता है, बढ़ता है। ये अत्यधिक प्रेशर जो बढ़ गया था मेरा, क्या तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। कारण क्या होता है, जो मस्तिष्क का जो नस होता है ना, वो पतला होता है, ठीक ना। अब प्रेशर जितना उससे जाना चाहिए था, उससे बहुत तेजी से प्रेशर से जाएगा, तो क्या होता है, नस पे अटैक करता है। वो एक तरह से नस में क्या होता है, कठिनाई पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आपका सर दर्द करना शुरू कर देगा यदि ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाएगा तो इसलिए क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को लाव करके रखना, ज़्यादा भी लाव नहीं होना चाहिए, इतना ही लाव ना कीजिएगा कि जन पहुंच ही ना पाए एक तरह से रक्त क्या हो सभी कोशिकाओं तक, ठीक है। चलिए अब समझिए ध्यान से, हाँ अब इसको इंपल्स करने का काम कौन कर रहा था, ये एसए नोड। कौन कर रहा था, ये एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, ये करंट देता है, किसको, इस हृदय को क्या करता है, करंट देता है, ताकि ये सिस्टोल डायस्टोल हो सके, सिस्टोल डायस्टोल हो सके। कौन ये करवा रहा था, ये एक तरह से एसए नोड, ठीक ना, ये करवाता है। तो अब यही क्या होता है कि एसए नोड कभी क्या करता है, कम काम करने लगता है, कम करंट पैदा करने लगता है। तो हृदय का जो, सुनिए ध्यान से, धड़कन जो होता है, यह 1 मिनट में कितना बार धड़कना चाहिए, लगभग 72 बार, एवरेज माना जाता है 72। आप देखिए ध्यान से, एवरेज अभी कहीं 71 भी है, 74 भी है, 75 भी, वो भी चलेगा, ठीक ना। लेकिन आप 72 है तो 72 मारिएगा, ठीक है। तो देखिए 72 बार क्या होता है, धड़कता है, ठीक है। अगर यदि ऐसे नोड करंट देना कम कर जाएगा, वो काम करना कम करने लगेगा, तो ये धड़कते धड़कते कितना आ जाएगा आपका, लगभग ये 50 से लाव अगर यदि हो गया, ठीक ना, यदि 50 से इसका लाव हो जाएगा तो आपको क्या लगाना पड़ जाएगा, आपको पेस मेकर लगाना पड़ जाएगा। पहले एक और चीज समझ लीजिएगा, ये जो करंट जो इम्पल्स जो पैदा करता है, इसको किस चीज से नापते हैं कि कितना अच्छा तरह से इम्पल्स पैदा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये करंट किस प्रकार से सप्लाई हो रहा है। तो ईसीजी का नाम सुनेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी जो होता है, यह वही नापता है। अब देखिए हमें इस तरह से अक्सर सिनेमा में तो खूब देखने के लिए मिलता है, ये वाला ऐसे रहेगा, लकीर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक ना। वो करंट इंपल्स को ही बताता है। वो क्या होता है, करंट को ही बताता है। जितना अत्यधिक रूप से करंट एकदम चलते रहेगा तो समझ लीजिए क्या होगा, सिस्टोल डायस्टोल होते रहेगा, रक्त का जन प्रवाह रक्त जाते रहेगा हृदय से, हृदय में रक्त आते रहेगा। लेकिन वही क्या होता है, वो करंट जितना कम होते जाएगा, करंट क्या होगा, ये जितना कम छोड़ेगा, ये ऐसे नोड जो था, जितना करंट कम छोड़ेगा उतना ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये इतना इतना होने लगेगा, इतना होते नहीं लगेगा, टेढ़ा मेरा थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक है। वहीं अगर यदि पूरे काम करना बंद कर दिया तो हो जाएगा सीधा, आदमी क्या हो जाएगा, खत्म। खत्म इसलिए हो जाएगा, हृदय रक्त को पहुंचा ही नहीं रहा शरीर के अंगों तक, तो क्या होगा, वो सब अंग काम कर पाएगा, सही से काम ही नहीं कर पाएगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अगर इस सच में किसी का ऐसे नोड खराब हो जाए तो वो क्या करेगा, ऐसे नोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या करेगा, तो अब वैसा चीज करेगा जो कि किसी वैसा चीज को लाएगा जो ऐसे नोड को तरह शरीर में काम करे, ठीक ना। ऐसे नोड क्या कर रहा था, ये रक्त जो एक तरह से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो पैदा कर रहा था, कौन, या ऐसे नोड। अब क्या वो खराब हो गया, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, देखिए वो कब लगाने का जरूरत पड़ता है, वो जो पेस मेकर का नाम सुने होंगे, ठीक ना। पेस मेकर समझिए, पेस मेकर का मतलब क्या चीज समझिए ध्यान से।
पेस मेकर, मतलब पेस मतलब क्या हो गया, गति, मेकर मतलब क्या होगा, बनाना, इसका मतलब क्या हो गया, गति बनाने का काम करने वाला यंत्र। नॉर्मली समझिएगा। अब देखिए ये भी क्या कर रहा था, आपका एसे नोड भी गति ही बना रहा था, लेकिन ये क्या था, ये गड़बड़ हो जाता है ना, काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग क्या कृत्रिम रूप से बनाते हैं इसका। ये जो एसे नोड है ये क्या प्राकृतिक पेसमेकर है, ये एसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं, ठीक ना। वही अगर दीजिए खराब हो जाता है तो हम लोग कृत्रिम पेसमेकर बनाते हैं, हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। उसका एक फिगर आपको दिखाते हैं, देखिएगा। बहुत कठिन है भाई बनाना, वो डॉक्टर लोग बना पाएंगे, हम लोग कहाँ से बनाएंगे। इमेज कट हो गया का, कट हो गया इमेज, छोड़िए रहने दीजिए, समझ ध्यान से। ये जो पेस मेकर जो होता है ये लगता है कहाँ चीज, कहाँ पर है, ये चीज हम आपको दर्शा दे रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, ये पेस मेकर होता है, ठीक है। देखिए ये आपका इस क्षेत्र में आपका हो गया हृदय, इस क्षेत्र में क्या हो गया आपका, हृदय हो गया, इस क्षेत्र में क्या हो गया आपका, हृदय हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले ऐसे नोड यहाँ पे काम कर रहा था, कौन काम कर रहा था, ऐसे नोड काम कर रहा था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, ठीक ना। ये काम करना बंद कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये करंटे पैदा कर रहा था इसमें ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि करंट पैदा करने के लिए एक मशीन का निर्माण करते हैं, कौन हो गया वो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। वो कृत्रिम पेसमेकर है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे लटका देते हैं, ये एक तरह से ये जो हड्डी है ना, ये वाला हड्डी, ठीक ना, इसी में उसको टांग देते हैं वो मशीन का। वो मशीन का एक ही चीज काम होता है, वो वही काम करेगा जो ऐसे नोड कर रहा था, करंट पैदा करने का काम कर रहा था, कौन, पेसमेकर। चलिए अब एक तरह से समझिए, लगभग कहानी, इसका कहानी खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के चलते हैं, क्या क्या चीज है उसमें देखते हैं। फुफ्फुस धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी। पहले बात बोला है धमनी का, धमनी का बात बोला है, तो ऐसे हम कहाँ जाएंगे कि धमनी, इसका मतलब हृदय से अंग के तरफ। अब फुफ्फुस बोला है ना, फुफ्फुस मतलब क्या होगा, फेफड़ा। फेफड़ा के पास कौन आया, मैंने हृदय से फेफड़ा के पास कौन आया, यही आया है ना। तो क्या हो गया, ये कौन सा रक्त को लेकर जा रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को लेकर जा रहा था। इस फिगर को यदि समझते हैं तो कहानी खत्म है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहा था, इसका मतलब कौन सा रक्त को लेकर जा रहा था, ये वो शुद्ध रक्त को लेकर जा रहा था। अब देखते हैं क्या चीज कह रहा है ये प्रश्न, बोल रहा है फुफ्फुस धमनी द्वारा मशीन के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है, सॉरी धमनी द्वारा शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है। किस हिस्से को रक्त दे रहे थे, फेफड़ा को ही दे रहे थे ना भाई, हैं, शरीर का अंग यही था ना फेफड़ा, वहाँ कहा दे रहे थे, कहा कि उसमें वो शुद्ध रक्त था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला था, और फेफड़ा से हमको लोभ था, कहा था कि हमको ऑक्सीजन दे दे उसमें, तो हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हेल के दिल में पाए जाने वाले चैम्बर की संख्या, आपको बताए थे चैम्बर की संख्या, हम अब हाल ही फिलहाल बताए, जो मछली जो होता है, मछली में 2 चैम्बर होता है, आपको बताए थे कि जो मेढक होता है, उसके बाद जो है ना छिपकली होता है, गिरगिट होता है, ठीक ना, उसके बाद क्या हो गया आपका, सांप हो गया, क्या हो गया आपका, सांप हो गया। इस सब में कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। उसके बाद जो मानव हो गया, मानव में और क्या हुआ, व्हेल मछली में, किसमें, व्हेल मछली में, ये इसमें कितना चैम्बर होता है, ये 4 चैम्बर होता है। ये सब हम बता चुके थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता है, कौन है जो कि ऑक्सीकृत रक्त नहीं लेके जाता है, ये क्या है, फुफ्फुस सीरा। अब इसी का संधि विच्छेद कीजिएगा। सीरा क्या करता है भाई, सीरा क्या करता है, अंग से हृदय की ओर लेके आएगा, अंग से हृदय की ओर लेके आएगा, ये क्या है, फुफ्फुस है, ठीक ना। अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया, फुफ्फुस मतलब क्या हो गया, फेफड़ा, फुफ्फुस मतलब क्या हो गया, फेफड़ा। अब कोई ऐसा है अंग क्या कर रहा है, सीरा क्या करेगा, अंग से हृदय की ओर, यानी फेफड़ा से किधर लेकर आएगा, हृदय की तरफ लेकर के आएगा। जब फेफड़ा से हृदय की तरफ लेकर आएगा तो कौन सा रक्त लेकर के आएगा, ये चीज आप देख लीजिए। यहाँ से फिर से फिगर पे चलते, फिगर पे बार बार जाएंगे हम। चलिए ध्यान से, क्या बोलता है कि जो नहीं फेफड़ा से हृदय है ना, फेफड़ा से हृदय की तरफ जो आया था, ये कौन सा रक्त लेकर के आया था, ये ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के आया था, ठीक ना। इसका मतलब कौन सा रक्त लेके आ रहा है,
ये शुद्ध रक्त लेके आ रहा है। तो फेफड़ा के किस भाग में आ रहा है? शुद्ध रक्त इस साइड में आएगा, तो आने का काम तो ऊपरे में होता है, नीचे में जमा होता है। इधरों से आया था कहाँ? ऊपरे में आया था। और जो अशुद्ध रक्त था ऊपरे में आया था, नीचे तो जमा होता है, तो इसमें आएगा कहाँ? ऊपरे में आएगा। तो इसको ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। है बायां साइड, इसको क्या कहेंगे हम? बायां अलिंद कहते हैं। क्या कहेंगे हम? बायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, क्या चीज हो जाएगा कि ऑक्सीकृत रक्त, इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाती है? तो देखिए ध्यान से, ये तो ले करके जाता है भाई, फुफ्फुस शिरा लेकर के आ रही थी, लेकर आ रहा था फेफड़ा से हृदय की तरफ। ये क्या? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, धमनी क्या होता है? हृदय से फेफड़ा की तरफ, मतलब शरीर के अंग तक जाता है। ठीक ना, फुफ्फुस धमनी के बारे में आपको बताए थे। फुफ्फुस धमनी है जो किसको लेके जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है शुद्ध करने के लिए। किसके पास? फेफड़ा के पास। तो महाधमनी, महाधमनी में तो ऑक्सीजन ही होगा। महाधमनी में क्या आता है? ऑक्सीजन होता है। महाधमनी के बारे में बताए थे आपको। चलिए, महाधमनी ये कौन सा था? यहाँ से जो लेके गया है ये कौन सा था? इसको क्या कहते हैं हम लोग? महाधमनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। और यहाँ से ले जाने मतलब क्या होगा? इस साइड तो भाई ऑक्सीजन ही पाया जाता है ना, क्या होता है? इस साइड ऑक्सीजन पाया जाता है, इस साइड ना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो किसको लेके जाएगा? ये ऑक्सीजन वाला को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन वाला को लेके जाएगा। ठीक है, हृदय के किस भाग से? पल्मोनरी धमनी रक्त को, हृदय के किस भाग से? पल्मोनरी धमनी। ठीक है, यानी फेफड़ा की ओर जाने वाला जो धमनी है, फेफड़ा की तरफ जो रक्त लेके जाता है, रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। किस भाग से? तो हो गया था ना, पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। किस भाग से? हाँ चलिए ध्यान से, ये इसका कहना मतलब पल्मोनरी धमनी जो है रक्त को फेफड़े तक जो लेके जाती है, हृदय के किस भाग से लेके जाती है? चलिए, क्या बोल रहा है? देखिए, यह जो पल्मोनरी धमनी जो है, ये क्या है? पल्मोनरी धमनी है, यह हृदय के किस भाग से लेके जाती है? तो नीचे साइड से लेके जाती है वो शुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए। ये कौन सा भाग हो गया आपका? दायां निलय हो गया। कौन सा हो जाएगा इसमें? ये दायां निलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या चीज बोल रहा है कि उपरोक्त चित्र शरीर के विकास, शारीरिक क्रियाविधि की सामान्य रूपरेखा देता है। मतलब क्या चीज का ये रूपरेखा दे रहा है? श्वसन का? नहीं, श्वसन का तो नहीं होगा। भोजन का? भोजन का भी नहीं होगा। रक्त का संचरण का? हाँ, रक्त का संचरण का ही दे रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि भाई ये रक्तवाहिका, ये जितना भी है, ये तीर की तरह घुमा घुमा, ये सब रक्तवाहिका यानी नस है। अब कोई नस है जो कि शरीर से कहाँ लेके जा रहा है? हृदय की तरफ। शरीर से हृदय तक लेकर आने का काम किसका होता है? ये शिरा का। किसका काम होता है? शिरा का। हम आपको बताए थे। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या बता रहा है कि हृदय से किधर लेके आ रहा है? शरीर के अंग तक लेके आ रहा है। ठीक ना, तो किसका काम होता है? धमनी का। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? देखिए कि हृदय से कहाँ लेके जा रहा है? फेफड़ा तक। हृदय से फेफड़ा के तरफ जा रहा है, मतलब फेफड़ा भी क्या है? एक अंग है, तो अंग के तरफ जा रहा है, हृदय से अंग के तरफ जा रहा है, तो इसको धमनी तो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम धमनी तो कहेंगे। लेकिन ये फेफड़ा की तरफ जा रहा है ना, तो फेफड़ा के लिए कौन सा वर्ड होता है? पल्मोनरी होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फुफ्फुस कहते हैं। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि फेफड़ा से आ रहा है हृदय की तरफ, यानी कोई अंग है वहां से हृदय की तरफ जो आएगा नस, इसको तो हम क्या कहेंगे? हम शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? हम शिरा कहेंगे। लेकिन ये आ रहा है कहां से? फेफड़ा से आ रहा है ना, तो फेफड़ा के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फुफ्फुस का वर्ड करते हैं। क्या करते हैं? फुफ्फुस। ये क्या हो जाएगा आपका? फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। ठीक है, ये रक्त परिसंचरण ये हो जाएगा, मूत्र का उत्सर्जन भी नहीं होगा। अगला देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। रक्तदाब वही प्लेट से, मतलब कि सिस्टोल डायस्टोल कितना होता है? सिस्टोल होता है कितना? 120 होता है, और डायस्टोल कितना होता है? 80 होता है। इसको यहाँ लिख दीजिए mmHg, mm मिलीमीटर, Hg क्या हो गया? ये पारा हो गया। क्या Hg क्या है? ये पारा है। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किससे मापी जाती है? ये जो पल्स बीट या नाड़ी की धड़कन जो यहाँ भी ना देखिएगा ना, हल्का जो है ना, हल्का पिन अप करते रहेगा एक तरह से,
थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। यह किस में मापी जाती है? तो ये धमनी में मापी जाती है। क्यों मापी जाती है? कि धमनी में ही स्टार्टिंग प्रेशर से रक्त पूरा, धमनी का प्रेशर अधिक होता है, पर जहाँ का प्रेशर ज़्यादा अधिक होगा वहाँ से हम इसको नापेंगे ना, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि जो रक्तदान करते हैं ना, ठीक ना, तो रक्तदान के समय पे क्या किससे रक्त लिया जाएगा? धमनी से लिया जाता है, ठीक ना, सीरा से नहीं लिया जाता। सीरा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो शुद्ध रक्त होता है ना। किसी को दीजिएगा आप शुद्ध रक्त दीजिएगा ना, इसीलिए क्या होता है, किससे रक्त लिया जाता है? रक्तदान के समय किससे रक्त करते हैं आप? धमनी का जो नस होता है उसमें जो उपस्थित जो होता है, ठीक है, उसमें उस रक्त जो होता है उसको लिया जाता है दान के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नाड़ी का धड़कन किस में मापा जाता है आपका? इसमें, किधर गया? धमनी में। किस में हो जाएगा आपका? धमनी में। अब देखिए, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर बीमारी है, ठीक ना। देखिए समझ, ये गुर्दा यानी किडनी से संबंधित जिसको बीमारी होता है, मतलब क्या होता है, जल को अच्छी तरह से छान नहीं पाता है किडनी, उसको छानने में असमर्थ हो जाता है, तब डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। वो किडनी की तरह ही काम करता है। किसी कारण सुनते हैं किडनी फेल हो जाता है, उस समय ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए इसका ऑप्शन का व्याख्या इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हृदय का तो कर ही दिए, अभी फेफड़ा का भी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ बता चुके हैं फेफड़ा के बारे में, यकृत के बारे में कई बार बता चुके हैं। यदि कंप्लीट रूप से अभी भी देखिएगा तो लगभग याद रहेगा इसमें यकृत के बारे में लगभग हर चीज़। एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना आता है? युवा लगभग उससे वही हुआ 120/80 हो जाएगा। एक युवा पुरुष का रक्तचाप, सेम प्रश्न है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किसको? हृदय को 4 भागों में नहीं विभाजित करता हम लोग में, ठीक ना। क्या आता है? देखिए, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, कुल मिला के 4, ठीक है। और जो फेफड़ा कुल मिला के क्या होता है? समझिए ध्यान से, फेफड़ा में सब मिला के 5 गो लोब होता है। ये है तो फेफड़ा 2 गो, ठीक ना। तो दाहिना साइड को जो फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होता है। देखिए ध्यान से, दाहिना साइड का जैसे फेफड़ा हुआ नहीं, एक तरह से, ठीक ना। तो ये दाहिना साइड का जो फेफड़ा होता है इसमें 3 लोब होता है, 1 2 3। अब बायां साइड में कितना होता है? 2 होता है। एक हो जाएगा ये, एक ये 2 ही लोब होता है। क्यों? क्योंकि इसके इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? आपका हृदय पाया जाता है, ठीक है। गुर्दा कितना होता है? 2 गो। किडनी कितना होता है? 2 होता है, बस थोड़ा हल्का ऊपर नीचे होता है। आमाशय कितना होता है? आमाशय तो एक ही है, इसका 3 पार्ट होता है आपका, कार्डियक, फुंडिक, पैलोरिक। चलिए, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी, अब समझिए ध्यान से, एंजियोप्लास्टी क्या चीज होता है। जैसे देखिए ये नस है, क्या ये नस है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि रक्त क्या होता है? रक्त प्रवाहित होते रहता है, रक्त एक नस में रक्त आवागमन करवे करता है, रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है। तो अब होता है कि अगर यदि आप जो एक तरह से जो तेल से में सना हुआ चीज़ ज़्यादा खाते हैं, या तो एकदम घी ज़्यादा खाते हैं, और एक तरह से आप जो भी अत्यधिक ऊर्जा वाला चीज़ ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को खपत नहीं करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। क्या करता होता है? कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इस दीवारों पे क्या होता है? चिपकना शुरू कर देता है। ये दीवारों पे क्या करेगा? चिपकना शुरू कर देगा। अब चिपकेगा भाई, जहाँ इतना चौड़ा रास्ता था जाने के लिए रक्त को, अब धीरे धीरे ये दोनों तरफ से चिपकते इतना चौड़ा मौत रास्ता छोड़ेगा। तो अब क्या होगा? रक्त को जाने में दिक्कत होगा तो क्या होगा? ये किस पे असर करेगा? हार्ट पे असर करता है। जैसे देखिए कोई मोटर है, मोटर से जो पानी निकल रहा है, पाइप को बीच से दबा दीजिए। जब पाइप को बीच से दबाइएगा तो क्या हो जाएगा कि बहुत बेसी प्रेशर बनता है। बहुत बेसी ज़्यादा प्रेशर इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इसका जो क्षेत्र बड़ा था वो क्षेत्र क्या हो गया? छोटा हो गया। तो जिससे क्या होता है, जो मोटर जो पानी सप्लाई कर रहा था, मोटर पे भी असर करता है। सेम वही बात होता है हम लोग के शरीर में भी। अगर देखिए कितना आराम से जा रहा था रक्त, यह कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? यहाँ आकर के जमा हो गया, यहाँ भी आकर के जमा हो गया। अब रक्त को जाने में दिक्कत दे रहा है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। रक्त का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। अब ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है? जो हृदय जो उसको धक्का लगा रहा था रक्त को, और रक्त को बढ़िया नहीं रहा था उतना मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बढ़ रहा था। बस क्या होता है इसमें, हार्ट जो होता है आपका, जो हृदय जो होता है, काम करना बंद कर देता है। जो काम करना बंद करना ही एक तरह से क्या कहलाता है? आपका हार्ट अटैक कहलाता है। हार्ट अटैक का मतलब 2 भाग में टूटना नहीं हुआ, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब ये जो आपके सुने ध्यान से, ये जो आपका एंजियोप्लास्टी होता है, एंजियोप्लास्टी क्या करता है कि एक तरह समझिए, एक तरह से बेलनाकार क्या होता है, स्टील का बना होता है, बेलनाकार होता है, ठीक ना। वो बेलनाकार चीज होता है। वो क्या करता है कि वो आएगा इस तरह से, पहले यहाँ एक तरह से पहले इन करेगा, ठीक ना,
इन करने के बाद इन क्या होता है, उसको क्या कहता है कि हवा के माध्यम से एक तरह से उसको क्या करता है, फैला दिया जाता है। फैला दिया जाएगा ना तो ये क्या होगा, ये सब उधर दब जाएगा, ये इधर दब जाएगा। भीड़ को देखते हैं क्या होता है कि जो भीड़ यहाँ तक उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, धक्का लगा कर उसको हटाते हैं, ठीक ना, ताकि वो लोग दूर हो जाए, बीच का गैप हो। सेम एक तरह से वही करता है, ये बीच में घुस जाएगा, ये दोनों फैल जाएगा, दोनों फैल जाएगा तो सेम जैसे इधर का रास्ता है सेम ये भी रास्ता बन जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से रखता है, आवाजाही हो जाता है। ये एंजियोप्लास्टी किसके लिए एक तरह से होता है, ये नसों में होता है। और नस किसका एक तरह से, नस किसका पार्ट है, ये हृदय का पार्ट है। किसका पार्ट है, हृदय का पार्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से, ऑक्सीजन युक्त रक्त को जिसमें ऑक्सीजन है फेफड़ा से कहाँ लेके जाता है, हृदय तक। फेफड़ा एक अंग है, यदि फेफड़ा से यदि हृदय तक लेके आ रहा है, मानी अंग से हृदय की तरफ आ रहा है, वो तो फिक्स है कि सीरा है, वो क्या है, सीरा है, ठीक है। और कहाँ से लेके आ रहा है, फेफड़ा से लेके आ रहा है, तो इसका मतलब फुफ्फुस एक अलग से जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये फुफ्फुस सिरा है। अब एक चीज जान लीजिए कि फेफड़ा के पास कोई भी जाता है किस चीज के लिए, रक्त को शुद्धिकरण करवाने के लिए, अब उधर से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, वो शुद्ध करवा लिया है, ठीक ना, वो क्या हुआ है, शुद्ध करवा लिया है। जाएंगे तब ना भाई शुद्ध नहीं, वो शुद्ध करवाने के लिए जा रहे हैं, यदि उधर से आ रहे हैं इसका मतलब शुद्ध करवा लिए हैं। ये क्या है, सिरा क्या दर्शाता है कि रक्त हृदय के अंदर आ रहा है, और ये आ रहा है कहाँ से, ये फुफ्फुस क्या दर्शाता है, आ रहा है आपका फेफड़ा से आ रहा है, इसका मतलब इसमें शुद्ध है। वही अगर दीदी रहता है कि फुफ्फुस धमनी रहे, देखिए आपका एक और चीज कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, जैसे कि फुफ्फुस धमनी है, आप क्या कहते हैं, धमनी किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, रक्त हृदय से शरीर के अंगों तक जा रहा है, शरीर के अंगों तक जा रहा है। अब लेकिन ये किसके तरफ जा रहा है, फुफ्फुस के तरफ जा रहा है। अब हृदय से फेफड़ा के तरफ जा ही रहा है, तो अभी तो शुद्ध हुआ नहीं है, इसका मतलब शुद्ध करवाने के लिए जा रहा है, और उधर से जो आएगा तो शुद्ध करवा करके आएगा, ठीक है। तो शुद्ध करवा करके कौन आता है, ये फुफ्फुस सिरा आता है, ये फुफ्फुस धमनी क्या आता है, शुद्ध करवाने के लिए जाता है। इसका मतलब इसके पास कौन सा रक्त है, अभी CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, इसके पास कौन सा रक्त है, ऑक्सीजन वाला रक्त है। फुफ्फुस सिरा क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा, ये आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। अगला है, डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को, मतलब हृदय क्या करता है, हृदय में जो ऐसे नोड होता है वो क्या करता है, विद्युत बल को एक तरह से जनरेट करता है, जिसके आधार पर हृदय क्या करता है, कंपन करता है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल करता है, ठीक ना। सिस्टोल का प्रेशर कितना आपको बताए थे, 120 mmHg होता है, ठीक है, यानी क्या होता है उसमें, क्या होता है, सिकुड़ता है हृदय। उसके बाद डायस्टोल यानी से हृदय क्या होता है, फैलता है, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 80 mmHg। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट है, कितना बार लगभग औसतन। देखिए ऐसे तो आपको पता है कि 72 है, ठीक ना, लेकिन 72 में 72 ऑप्शन नहीं है, तो एक तरह समझिए क्या कि औसत देखेंगे लगभग आसपास कौन होगा, ठीक ना। एगो देखिए 50 तो बहुत दूर हो रहा है, 100 तो बहुत दूर हो गया, 90 बहुत दूर, लगभग 72 के एवरेज में लगभग 60 है, तो 60 से 100 मान लेंगे, ठीक ना। देखिए फिक्स लगभग है 72 जो नॉर्मल, इसका मतलब जो कोई तरह का आप काम नहीं कर आराम से है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। वही अब तेज से रनिंग करिएगा, एकाएक डर जाइएगा, देखिए पूरा धक-धका गया पूरा शरीर है, ठीक ना, तो एकाएक रनिंग कर लीजिएगा तो ये 72 से 80-90 पहुंच जाता है, ठीक ना। चलिए अब कहानी होगी आपका खत्म। तो आज ये हृदय का और हृदय में जो नस जुड़ा हुआ था वो, हृदय किस प्रकार से एक तरह से काम करता है वो, ये कंप्लीट हो चुका है। कल आपका बस एक ही चीज़ चलेगा, रक्त का 1.4 बचा हुआ है आपका, कि रक्त में कौन कौन से जन कितने ग्रुप होते हैं, कौन सा ग्रुप किसको दिया जा सकता है, एक तरह से कौन सा ग्रुप से हम ले सकते हैं, कौन सा ग्रुप का यदि माता पिता होता है, यदि होता है तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा जो जन्म होता है वो मरा हुआ जन्म होता है, ये सब समस्या जो होती है, ठीक ना, ये सब टोटल कल चलेगा, बस लगभग 20 मिनट वो चलेगा, उसके बाद ये इसका कहानी खत्म है। फिर अगला जो आपका उत्सर्जन तंत्र जो है वो चैप्टर चालू हो जाएगा, लगभग देखिए 13 तक जाते जाते, ठीक ना, 10 से 11 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा, टोटल बायोलॉजी आपका लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा है, कल हम 5वां फिर शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।